आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। मार्केट बंद होने वाला है ऑलमोस्ट। अभी तक आप कनेक्ट हैं, 9:30 से अभी तक कनेक्ट है ऑलमोस्ट। तो जो बोला वैसे ही मार्केट मूव कर रहा है, वैसे ही कर रहा है या कुछ अलग डायरेक्शन में कर रहा है? सर बिल्कुल वैसे वैसे ही कर रहा है सर। वैसे ही कर रहा है। निफ्टी का मैंने आप लोगों को यही भी बोल दिया था, ये वाला कि प्रॉफिट बुक कर लेना, गया है उसके बाद और यहाँ से नीचे आना। मैंने आपको मॉर्निंग में बोले प्राइस एक रेंज में रहने वाला है। यस सर। कहीं जाने वाला नहीं है क्योंकि रेंज थोड़ी बड़ी है। 15,400 के 15,200 में 200 पॉइंट की रेंज है। ये 200 पॉइंट की रेंज में पहले तो मॉर्निंग में तो मूव कर गया, ठीक है, बट बाद में क्या इसने नैरो रेंज पकड़ ली, फिर 100 पॉइंट की रेंज के अंदर है, ठीक है। बड़ा मूवमेंट तब तक नहीं आएगा। ये 100-200 पॉइंट की मूवमेंट तो खैर बड़े ही होते हैं डे ट्रेडिंग के हिसाब से, बट इससे बड़ा मूवमेंट, एक डायरेक्शनल मूवमेंट तब तक नहीं आएगा जब इन लेवल्स के प्राइस ऊपर या नीचे कहीं क्लोज नहीं होगा। ये हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। बाकी तो स्टॉक्स का सारा आपको पता ही, इसका मैं क्या डिस्कस करूं। मैं आपको मेन जो हमारा इवनिंग में जो सेशन होगा फॉरेक्स और जो यूएस में काम करेंगे स्टॉक मार्केट में, मैं उनका बता देता हूं आपको, ठीक है। ओके। यस सर। बाकी सबका ठीक चल रहा है? ये वाला भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। ये होता क्या है कि जब हम ऐसे टॉप्स बनाते हैं ना, तो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर को टैप कर दिया बिकॉज ऑफ ओरिजिनल रेंज। तो ये थी ना ओरिजिनल रेंज, क्या थी ओरिजिनल रेंज? ये थी। अब यहाँ पे कितने भी आप यहाँ के ऐसे रख लीजिए, वो स्टॉप लॉसेस लगेंगे। जेन्युइन एसएल जो था वो ये था, ये वाला स्विंग हाई था, क्योंकि ये एक सप्लाई जोन था। तो प्रीवियस ऐसे एसएल रखेंगे तो एसएल नॉर्मली लग ही जाएंगे, उसमें कुछ होगा नहीं। सारे लेवल्स में बता देता हूँ। एजुकेशन हमारी है, उस बेसिस पे एंट्री की कंफर्मेशन के बाद आप एंट्री कर लीजिए। आपको जहां तक मुझे सारे ही आते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। सारे क्या है आपके यूएस ऑयल आपका पॉजिटिव है। इसके अलावा एक यूएसडी जेपीवाई, ये पॉजिटिव है। ये बाई ओनली बोला था ना मैंने, यूएसडी जेपीवाई। और yes. आपका यूएस ऑयल एक पॉजिटिव। बाकी सारा का सारा तो ट्रेंड नेगेटिव ही है ना। फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, मुझे सारा का सारा ध्यान है क्योंकि ट्रेंड तो वही कंटिन्यू कर रहा है। फिर भी जो लेवल चेंज हुए वो लेवल चेंज हुए वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यूएस 30 का डिस्कस कर लेते हैं। यूएस 30 के ऊपर के साइड तो बहुत अच्छे लेवल्स है, ठीक है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम में किसी काम का नहीं होता, ठीक है। डेली के अंदर मैं आपको देख के दिखा देता हूँ कि कहां तक प्राइस क्या है, ठीक है। डेली के अंदर कंटिन्यूसली मैंने आपको क्या बोला था, बाई ऑन डिप्स, वही हो रहा है। आप देखिए प्राइस किस में चल रहा है, किस में चल रहा है प्राइस? रन एंड पुल बैक में ना। yes. आवाज नहीं आ रही क्या? yes, आ रही है सर। रन एंड पुल बैक में चल रहा है तो हमेशा प्राइस का एक बार प्रॉफिट बुकिंग जोन में आने के बाद प्राइस क्या है, डी पुल बैक लगा। डॉट टू डॉट मींस प्राइस का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है इसके हाई टूटने तक का। इवन 123 तक जाने तक हर डिप में यूएस ऑयल को बाई करिए। इसको 4 आवर्स के अंदर भी एक बार मैं देख के बताता हूँ। हर डिप में यूएस ऑयल को बाई करना है, ठीक है। ये वही चल रहा है। ये जितने भी ये सारे जितने भी सप्लाई जोन है सारे टेस्टेड है। रुकेगा तो थोड़ा बहुत यहाँ रुक सकता है, एक मिनट, ये भी टेस्टेड ना, कहीं नहीं रुक सकता। इसका हाई टूटने तक कोई दिक्कत नहीं है। एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू, ये भी टेस्टेड है। ये रुकेगा नहीं, ये कोई लेवल रिस्पेक्ट नहीं करेगी, कोई टॉप बॉटम काम नहीं करेगी यहाँ पे, क्योंकि ये सारा डिमांड एंड सप्लाई अकॉर्डिंग टेस्टेड है। प्राइस बिहेवियर के अकॉर्डिंग भी टेस्टेड है। तो हर डिप पे आपको यूएस ऑयल को क्या करना है, एक परफेक्ट डिप पे क्या करना है, बाई करना। क्लियर क्लियर। बाकी हमारी जो एजुकेशन है, एंट्री के जो कंफर्मेशन है, उस कंफर्मेशन के बेसिस पे हमारे प्राइस को टाइम करके आप एंट्री ले लेना। सेम यूएस 30 का अगर मैं देख के बताऊं तो ये मेरा एनालिसिस पहले से करके रखा हुआ है। जो मैंने आपको अभी तो मैं ड्रॉ किया भी नहीं है, ये डेली वीकली 4 आवर सब करके रखा, उन्हीं लेवल के बीच में घूम रहा है। आप देख लीजिए, कहीं और तो जा नहीं रहा ना। yes. उन्हीं लेवल पे, तो उन्हीं लेवल पे टॉप पे अगर यहाँ पे कंफर्मेशन मिले तो सेल करिए, इसका ब्रेकआउट कर जाए तो बाई करिए, इसके टॉप पे सेल करिए, यहाँ पे फिर अगेन बाई करिए। ये ऐसे ही है, जब तक ये मेजर लेवल नहीं टूटेगा ना 29,200, तब तक ये कंसोलिडेट ही करेगा। और जब भी एक बड़ा मूवमेंट होता है, एक बड़ा मूवमेंट होता है, बड़े मूवमेंट के बाद हमेशा प्राइस कंसोलिडेशन में जाता है। उसके बाद एक नई जर्नी स्टार्ट होती है। मींस प्राइस पहले एक हाई वोलेटिलिटी में रहता है। मींस वोलेटिलिटी जब एक्सपेंशन होती है तो उसके बाद प्राइस जब जाता है लो वोलेटिलिटी में। ये यहाँ पे क्या है, साइडवेज, इट इज लो वोलेटिलिटी। और ये क्या है, हाई वोलेटिलिटी। तो हाई वोलेटिलिटी का यहाँ पे वोलेटिलिटी एक्सपेंशन हुआ, यहाँ पे लो वोलेटिलिटी है। लो वोलेटिलिटी के बाद में हमेशा हाई वोलेटिलिटी आती है, समझ में आता है। तो यूएस 30 नेगेटिव टू साइडवेज, मींस साइडवेज के हिसाब से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। क्लियर है?
Yes, sir. लेवल्स आप अपने साथ साथ लिख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। सेम एक्सचेंज यूएसडी मैंने क्या बोला था आपको, ये मैंने लेवल साइड डिलीट कर दिया इसके, कल परसों आपको दिखा था, एक बार दिल्ली में देख लेते हैं। प्राइस एक रेंज के अंदर है, Yes. प्राइस एक रेंज के अंदर है, बट एक चीज और देखिए, वीकली के बॉटम से प्राइस चल रहा है, क्या चल रहा है, वीकली के बॉटम से. वीकली के बॉटम से प्राइस चल रहा है, बट एक रेंज भी है प्राइस के अंदर। अगर प्राइस के अंदर देखोगे ना तो आपकी एक रेंज भी है, ठीक है। अब इसके बॉटम से ना बाई करना स्टार्ट कर दीजिए, इसके बॉटम से क्या करना स्टार्ट कर दीजिए, बाई करना। इसका हाइट टूटने में कोई देर नहीं लगेगी, हाइट टूट जाएंगे। हाई कौन से, गोल्ड बहुत ऊपर जाने वाला है, सीरियसली बोला आपको, जितना इक्विटी मार्केट गिर रहा है उतना ही गोल्ड ऊपर जाएगा। तो ये वीकली के अंदर नीट एंड क्लीन आपको बोल रहा है कि ठीक है, प्राइस बिहेवियर भी बोल रहा है कि प्राइस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हर डिप पे बाई करिए, लॉन्ग करिए गोल्ड का, ठीक है। 4 आवर में भी देख लीजिए, 4 आवर में क्या है, वही अपॉर्चुनिटी दिख रहा है नीट एंड क्लीन। ये सब सेल करने के बोलेंगे, ये सब इन सब चीजों को इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। ये शॉर्टर टर्म के लिए होते हैं, बट एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी, क्लियर है। लेकिन जैसे ही ये 1880-90 के आसपास निकलेगा, ब्रेकआउट करेगा, तो बड़ा टारगेट आएगा, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिए। गोल्ड एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी। कल जब हमारी एजुकेशन की क्लास हुई तो डेली टाइम फ्रेम की जो डे ट्रेडिंग का ट्रेंड क्या होता है वो सारा एक्सप्लेन किया था ना, उस हिसाब से करना है, समझ में आता है, Yes. ठीक है। सेम अगर मैं जीबीपी यूएसडी की बात करूं, ठीक है, तो जीबीपी यूएसडी सेम वही लेवल है। इस लेवल को प्राइस ने क्या किया, इस लेवल को प्राइस ने क्या किया, ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट किया है। बट इसको एक चीज और समझिए, डेली के अंदर देखिए, ठीक है, अगर इस लेवल को प्राइस ने ब्रेकआउट किया है तो नेक्स्ट ऊपर तक ये जो लेवल है ना, यहाँ तक, इधर तक कोई सप्लाई जोन है नहीं ना, तो प्राइस ऊपर जा सकता है। Yes. अगर आपका 1.22 यहाँ पे आता है या फिर यहीं से मूव करता है तो हर डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूँ 1.24 तक की, उसके बाद ट्रेंड ट्रेंड ओवरऑल नेगेटिव है इसका, जीबीपी यूएसडी का ओवरऑल ट्रेंड इज कंप्लीटली नेगेटिव। तो यहाँ पे ना बाई का मत सोचना कभी भी जब प्राइस आएगा। अब आएगा तो आज तो आएगा नहीं, 2-4-5 दिन में ही आएगा, जब भी आएगा। तो इस रेंज में आने के बाद ध्यान रखना कि सेल की स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है और बड़े टारगेट्स आएंगे रोज, इसमें फिर रेड कैंडल बनेंगी। यहाँ क्या है, यहाँ पे प्राइस ओवर स्ट्रेच हो गया, ओवर स्ट्रेच हो गया तो एक पुल बैक लेने जा रहा है, ठीक है। पुल बैक लेगा तो कहां तक लेगा नेक्स्ट, ये एक पुल बैक यहाँ तक भी हो सकता है, क्योंकि ये भी तो सप्लाई जोन है, मिस प्राइस यहाँ से गिर सकता है। अगर ये ग्रीन कैंडल का हाई नहीं तोड़ता, यहीं से कंसोलिडेशन करता है, तो यहीं से आप सेलिंग शुरू कर दीजिए, ठीक है। बट छोटी सी एक रेंज है, उसमें छोटी सी रेंज में बाई ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर थोड़ा कंसोलिडेट तो करेगा, 1-2 दिन तो एटलीस्ट करेगा, क्लियर है। ओवरऑल ट्रेंड इज नेगेटिव, नेगेटिव ट्रेंड है, बाई ना करे तो ज्यादा अच्छा। जीबीपी यूएसडी ये क्या है, जीबीपी जेपीवाई सॉरी, ये तो अभी डिस्कस किया ना, ये तो पॉजिटिव ही है, ठीक है। इसको तो बाई ऑन डिप्स करना ही करना है, नेक्स्ट सप्लाई जोन यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, जेपीवाई गिरेगा। और क्या बोलते हैं इसका ट्रेंड क्या है, यूरो यूएसडी का ट्रेंड क्या है बताइए। यस ऑलरेडी डिस्कस किया, नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव है तो नेक्स्ट सप्लाई जोन तक जा रहा प्राइस, और नेक्स्ट सप्लाई जोन तक जा रहा है, और यहाँ से अगेन गिरना स्टार्ट हो जाएगा। एवरी राइज इज सेल अपॉर्चुनिटी, सेल ही करना है इसको, यूरो यूएसडी को सेल ही करना है। अगर ये थोड़ी देर पहले अगर देखा होता पता क्या होता, ठीक है, तो ये पूरा पूरा गार्बेज एरिया था, देखिए यहाँ का पूरा एरिया गार्बेज एरिया ना, देखिए ये यहाँ, एक मिनट ये वाला है ना, पूरा तक सप्लाई जोन है, नहीं है क्या, इसी में हिट करके डॉट टू डॉट ग्रीन कलर रेड होगी, क्यों। अब इस लेवल को जब भी प्राइस क्या करेगा, जब इस लेवल को जब भी प्राइस रिटेस्ट करेगा और अगर टॉप बनाएगा, ठीक है, टॉप बनाएगा तो फिर अच्छी खासी क्वांटिटी लेके सेल करिए, ठीक है। लेकिन ये टेस्ट हो चुका, अगर इस लेवल के ऊपर प्राइस क्लोज हो गया, ठीक है, तो नेक्स्ट सप्लाई जोन तक यहाँ तक जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता, बस ये ध्यान में रखिए, ठीक है। लेकिन अगर रिटेस्ट होता है और अगेन सेल का सिग्नल देता है तो बिल्कुल करिए, रेंज के हिसाब से बड़े टारगेट मिलेंगे, हो सकता है इसका लो भी तोड़ दे मंडे ट्यूजडे में। यूएसडी जेपीवाई पॉजिटिव है, क्लियर कट है, बट यहाँ पे क्या है, 4 का एक रेजिस्टेंस है। बट इसमें एक चीज और है, जैसे मैंने डेल्टा कॉप में आपको दिखाया था, वो एजुकेशन वाला पार्ट है कि आपका
डेली टाइम फ्रेम का एक सप्लाई जोन दूर तक है, मतलब रेंज बड़ी है, दिख रहा है? ठीक है, तो इस रेंज तक ऊपर चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाता है प्राइस। इसलिए मैं आपको एक बार दिखाऊंगा मैं डेल्टा कोप वाला चार्ट कि क्या एक्चुअल में हमें अंडरस्टैंडिंग में क्या प्रॉब्लम होती है। नेचुरल गैस क्या है? एवरी डिप इज बाय अपॉर्चुनिटी, गिरेगा तो बहुत, अगेन बोलो, नेचुरल गैस गिरेगा तो बहुत फास्ट गिरेगा पुल बैक वेव में, और बढ़ेगा तो ऐसे ऐसे करंट बना के बढ़ेगा, ठीक है? बाई है नेचुरल गैस, नेचुरल गैस बाई, इसके ऊपर जब तक है ना 6.55 के बाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगेन हाई टूट जाएगा, फिर ये शार्प गिरेगा। इसमें प्रॉफिट बुकिंग बहुत फास्ट आता है और बढ़ता वो धीरे धीरे, ठीक है? बाइंग है नेचुरल गैस। और S&P 500 क्या है? एवरी राइज इज सेल अपॉर्चुनिटी, जब भी बढ़े सेल करना है। अब मैं वो वाला एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, डेल्टा कॉप वाला, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ठीक है, डेल्टा कॉप में अगर मैं देखिए सब कुछ मैं डिलीट कर देता हूँ, नीट एंड क्लीन कर देता हूँ। अगर डेल्टा कॉप में मैंने एक ग्रुप में भी डाला था, एक रीजन दिया था कि डेल्टा कॉप में 180 टू 188 की रेंज में आपको सेल करना है, और आपको 193 शायद ऐसा कुछ स्टॉप लॉस दिया था, मैंने दिया था, ग्रुप में डाला था। किसी की हिम्मत नहीं होती कि इतनी ग्रीन कैंडल के अंदर प्राइस को सेल करने के लिए बोलती। आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम का इसका एक सप्लाई जोन है यहाँ पे, मींस एक अच्छा खासा जोन है डेली टाइम फ्रेम का, है ना? इस जोन में रेट करेंगे तो इसे थोड़ा सा टॉलरेंस लिमिट लगा करके हम स्टॉप लॉस रखते हैं। मींस ये जितना भी जोन है मार्केट नेगेटिव, जितना भी जोन है, ये कौन सा जोन है? इट इज सेलिंग एरिया। इसका ब्रेकआउट कर जाएगा तब जाके बाइंग बनेगा, फिर सप्लाई जोन आ जाएगा 211 पे। अगर इसका ब्रेकआउट कर जाएगा तो फिर सप्लाई जोन आ जाएगा 211 पे, क्योंकि ये तो टेस्ट है ना, ये किसी काम का नहीं है। अगर ये 192 193 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, ब्रेकआउट के रेटेस्ट करता है, तो 211 का टारगेट बनेगा। लेकिन ऐसे नहीं आता इमीडिएटली, डेली का सप्लाई जोन है, इतना जल्दी नहीं टूटता, डेली के सप्लाई जोन नहीं टूटते। तो आपका इस रेंज के अंदर, मान लीजिए कल मंडे को मार्केट खुलता है, इस रेंज में हायर पे मिलता है, तो 190 की रेंज में आता है, तो 1-2 रुपए के स्टॉप लॉस लगा के टारगेट बहुत बड़े बड़े हैं, टारगेट बहुत बड़े बड़े। तो ये तो डेली टाइम फ्रेम का अकॉर्डिंग था। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं 4 आवर में, जब पूरा एनालिसिस नहीं करते तो क्या होता है, तो 4 आवर के अकॉर्डिंग मुझे सप्लाई जोन तो यही नजर आ रहा था, कौन सा? ये 2 कैंडल का वीक जो है और तीसरी कैंडल का वीक है, तो मुझे ये एक सप्लाई जोन आ रहा था नजर, ठीक है? अब क्या होता है, मार्केट प्रोफाइल का लेवल है ना, ये लेवल नहीं है क्या? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो अब हम पूरा एनालिसिस जब सीक्वेंस नहीं करते, जब बड़े टाइम फ्रेम को नहीं देखते, तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होगी? बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है या छोटा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? बड़ा टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना। ये आपको ये पूरा एजुकेशन में आपको पूरा ये सिखाया मैंने। तो जब हायर टाइम फ्रेम बोल रहा है कि दूर है सप्लाई जोन, तो लो टाइम फ्रेम वाला टूट जाएगा, वो काम नहीं करेगा। इसलिए 4 आवर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेली टाइम फ्रेम होता है, तो इसलिए हमेशा सीक्वेंस में देखना। इसलिए डेल्टा कॉप ऊपर चला गया, इसलिए मैंने रेंज में सेल करने के लिए बोला। नहीं तो डेल्टा कॉप पे यहाँ पे भी बहुत सारे लोग सेल करते थे 5 मिनट में, उनके साथ क्या हुआ देख लीजिए। इस जोन में, इस जोन में जो भी सेल करते हैं उनके साथ क्या क्या होता है? ये तो टॉप था टॉप, और ये तो एंट्री भी मिली है, बताइए, मिली है ना? बट Yes. एक स्टेपर लाइन का असेंडिंग सपोर्ट भी था, प्राइस वहीं तक तो जाएगा। अगर ट्रेंड लाइन का असेंडिंग सपोर्ट नहीं होता, ये देखना होता ना ट्रेंड लाइन का असेंडिंग सपोर्ट है या नहीं है। अगर ये होता, अगर मान लीजिए 4 आवर एंड डेली आर को नहीं देखा, तो आपने ये देख लेते तो बच जाते। ये भी नहीं देखा, 4 आवर डेली आर नहीं देखा, तो फिर कैसे भी नहीं बच पाते। प्रॉपर मार्केट ने एंट्री की सारी कंडीशंस फुलफिल की है, एंट्री भी दी है, सब कुछ हुआ, फिर भी टारगेट नहीं आया। ये मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि फंसे ना किसी भी एंट्री के अंदर। क्लियर है? जी सर जी। अब सुबह से बैठे बैठे सब चीज करते करते थक गए, मार्केट बंद होने वाला है, शाम को 7:30 बजे बैठते हैं सब लोग, ठीक है? भारत को अपने अपने स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, भारत आपको ऐड कर देगा, और 8:30 बजे एजुकेशन की क्लास में बैठते हैं। गुड आफ्टरनून और सभी को मिलते हैं इवनिंग में। थैंक यू सर।